भाई ये क्या हो गया, ये क्या होगा। चले जी, जो होगा सही होगा। तू मेरा रिस्क छीन ले, तू मेरा रिस्क छीन ले। तेरे जैसी बल्ला करा गई है, तेरे जैसी बल्ला करा गई है। तू रो जा मुझसे। हाथ मत लगा मुझे, ये भूल गया था, हाथ मत लगा मुझे, भूल गया। ये देखो अब आंसू नाक में से तो निकल नहीं सकते, निकल ले तो आंखों में से ही है। लोग बड़ा मैडम का अल्लाह खैर करे, ये बोलेगी या हमें रुलवाएगी। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी मैंने करनी थी। बुखारी साहब जो है ना सर बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आपका भाई हाजिर हो गया नए व्लॉग के साथ। तो भाई आज शूट की रूटीन है। हम लोग जो है अपनी पहली लोकेशन पे आ चुके हैं। हमारी पहली लोकेशन जो है वो थोड़ी पार्क की लोकेशन है और आज भाई बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी हम शूट कर रहे हैं। थोड़ी देर तक मैं आप लोगों को स्टोरी भी बताऊंगा। और यहाँ पर हमारा पहला सीन है, एंडिंग सीन है, मिड सीन है। जो यहाँ के सीन्स हैं हमने यहाँ के वाइंड अप करने हैं। साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा। और आज के जो करैक्टर्स हैं वो भी आप लोगों को मिलवाता हूँ थोड़ी देर में कि आज हमारे साथ करैक्टर कौन कौन से हैं। बहुत ही सिलेक्टिव करैक्टर्स हैं, लेकिन मैं आपको सब दिखाता रहूँगा साथ साथ, जैसे हमेशा दिखाता हूँ। तो भाई साहब मेरे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा, अपनी मोहब्बत देते रहिएगा जैसे आप हमेशा देते हैं। तो चलें जी, शूट स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को करैक्टर से मिलवा के स्टोरी जो हो रही है साथ साथ आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। आ जाएं जी। भाई कैमरा जो है हमारा स्टेबल हो चुका है। हमारे डीओपी भाई जो है ना वो कैमरा स्टेबल कर चुके हैं। तो आज जो मेरे साथ करैक्टर हैं वो हैं जी बुखारी साहब दी ग्रेट। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। और हमारे साथ हैं सुफियान। कैसे हैं सर। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ है मैडम वनीजा। हाउ आर यू। अल्हम्दुलिल्लाह। तो और मैं तो आपके साथ हूँ ही। चलें जी शूट स्टार्ट करते हैं। साथ साथ आप लोगों को मैं दिखाता रहता हूँ कि हमारी जो है यहाँ पर हमारा जो है वो यहाँ पर क्या क्या सीन हो रहा है। तो मेरे साथ रहिएगा। ये हम लोगों की जो है वो पहली लोकेशन है जी पार्क की। और हमने यहाँ पर साया वाली जगह को टारगेट करना है। एक साया यहाँ पर है और एक साया जो है ना वो वहाँ पर है। खैर एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी मैंने करनी थी। बुखारी साहब जो है ना सर बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। इनका चैनल है जी आवाज़ प्रोडक्शन के नाम से। आप लोग लाजमी जाकर विजिट करिएगा। मॉरल स्टोरीज आपको देखने को मिलेंगी। और सारे जो हमारे सीनियर्स हैं ना, बुखारी साहब हो गए, उसके बाद सईद ताहिर साहब हो गए और बहुत बाकी भी सीनियर्स जो हैं, आप ताहिर जोया साहब भी हैं और काफ़ी सीनियर जो है ना आपको इनकी वीडियोस में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग लाजमी जाकर जो है इनका चैनल सब्सक्राइब भी करिएगा, देखिएगा, अपनी मोहब्बत दीजिएगा जैसे हमें देते हैं। भाई ये भी तो हमारी टीम का हिस्सा है ना, तो जाहिर बात है। आवाज़ प्रोडक्शन ज़बरदस्त सर। ये भाई बाप सामने आया खड़ा है, ये गुस्सा कर रहा है, डायलॉग रिपीट कर रहा है। और हमारा सीन जो है ना वो यहाँ पर शुरू होने लगा है। मैंने अब खड़ा होना और अपना सीन स्टार्ट करवाना है। तो जैसे बाकी सीन कैप्चर होंगे मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाता रहूँगा। ये क्या है बेटी, मैं तुझे शहर इसलिए लाया था ये सब क्या है बेटी, मैं तुझे शहर इसलिए लाया था। कोई बात नहीं। वो तुझे वर्ड थोड़ा सा मुश्किल है ना, बंदा अड़ जाता है। ये सब क्या है बेटी, मैं इसलिए तुझे लाया था शहर पढ़ाने कि तू मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दे या खाक में मिला दे। ये सब क्या है बेटी, मैं तुझे शहर इसलिए लाया था पढ़ाने के। सॉरी, ठंडे पड़ जाते हैं ना, ठंडा नहीं पड़ना ना ठंडा इसलिए लाया था पढ़ाने के तू मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दे। ठीक है, हमने चीखना नहीं है, हमने सिर्फ गुस्सा देना है सर। हाँ, ये सब क्या है, इसलिए लाया था पढ़ाने की तू मेरी इज्जत खाक में मिला दे। खाक में मिला दे। और ये सब क्या है, ये सब क्या है बेटी। गुड, चलें जी। रेडी। ये भाई पानी पीते फिर रहे हैं लड़के। ये सब क्या है बेटी, मैं तुझे शहर इसलिए लाया था पढ़ाने के तू मेरी इज्जत खाक में मिला दे। तुझे जरा ख्याल नहीं आया कि एक्शन। ये सब क्या है बेटी, मैं तुझे शहर इसलिए लाया था पढ़ाने के तू मेरी इज्जत खाक में मिला दे। कोई बात नहीं। खाक जो है ना वो थोड़ा सा मुंह में आ गई थी खाक ना, तो फिर खाक में मिला दे जी। रेडी। अब ये इंश्योर नीचे से ले रहे हैं जी हम। एक्शन। ये सब क्या है बेटी, मैं तुझे शहर इसलिए लाया था पढ़ाने के तू मेरी इज्जत यार। तू मेरा रिस्क छीन ले, ये मेरा रिस्क है, खाक में मिला दे। ये मेरा रिस्क है जो खींच लिया है। चलें बिस्मिल्लाह रहमान। एक्शन। ये सब क्या है बेटी, मैं तुझे इसलिए लाया था शहर पढ़ाने के तू मेरी इज्जत खाक में मिला दे। ये बाप भाई बहुत गुस्सा कर रहा है बेटी पे, बहुत गुस्सा कर रहा है ये बेटी पे। और ये लिहाज सिखा रहा है उसे, बेटी को जो है ना। ओ भाई ये क्या हो गया, ये क्या होगा। चलें जी, जो होगा सही होगा। चलें जी अगला सीन, अगला डायलॉग जो है वो देखें। उधर से ही बनेगा दोबारा, दादा इन्हीं का डायलॉग आएगा क्योंकि दो में स्प्लिट हुआ है। तेरा बाप मस्जिद में नमाज पढ़ाता है, लोगों को तबलीग करता है और तू यहाँ नाच गाना कर रही है। दीन की तालीम दीन की तालीम देता है जी। तुझे जरा ख्याल ना आया कि तेरा बाप लोगों को सॉरी करता है। सॉरी करता है। चलें। हाँ। एक्शन।
तुझे जरा ख्याल ना है कि तेरा बाप मस्जिद में नमाज पढ़ाता है, लोगों को दीन की तालीम देता है, और तू यहाँ नाच गाना कर रही है? नहीं नहीं अब्बा, ये तो बस पढ़ाई के साथ साथ टाइम पास। ना 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 ना, वही चीज मैंने आपको कही है ना। नहीं नहीं अब्बा, ये तो बस पढ़ाई के साथ साथ ऐसे ही टाइम पास, डर के ना, डर के। आवाज आपके ना फंबल हो, हाँ फुल फंबल हो रहे होंगे आपके वर्ड्स। ठीक है चलें जी। नाच गाना कर रही है? नहीं नहीं अब्बा, ये तो बस पढ़ाई के साथ साथ टाइम हो गए कहाँ गई? चलो ऐसे ही टाइम पास, ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ ऐसे ही टाइम पास। चलें। नाच गाना कर रही है? नहीं नहीं अब्बा, ये तो बस पढ़ाई के साथ साथ टाइम पास। अच्छा, तो इस बेहयाई को तू टाइम पास कह रही है? तेरे जैसी वल्ला करा गई है। तेरे जैसी वल्ला करा गई है, वरना भाईजान ये वीडियो बहुत अच्छी बन रही थी, वल्ला करा गई है तेरे जैसी ना। अच्छा, तो इस बेहयाई को तू टाइम पास कह रही है? अड़ गए, शुरू से ही अड़ गए। अच्छा भी ठंडा कर दिया, दोबारा कर लें। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा पास दे रहा था मैं। नहीं वो पॉज फिर गुस्से से थे ना कि अच्छा हाँ, ये ताकि वो लगे ना कि वो फील आ रही है ना। पॉज का कोई मसला नहीं, एक्सप्रेशन के साथ पॉज होना चाहिए। अच्छा, तो इस बेहयाई को तू टाइम पास कर रही है? तेरे जैसी लड़कियों की वजह से लोग अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए शहर नहीं भेजते। ये चीज दमदार दिया है भाई साहब, दमदार दिया है, लेवल कर दिया कि वो शहर की रंगीनियां देख के भटक जाएंगी। कि वो शहर की रंगीनियां देखकर भटक जाएंगी। पता नहीं मैं कत्ल गारत क्यों करता हूँ, पता नहीं मैं क्यों ऐसा हूँ। कोई बात नहीं, मैं क्यों ये गलती कर बैठा। चले कि वो शहर, अच्छा ऐसे शुगर लगाते हैं, फील न करिएगा, मजाक करते हैं मुखारी साहब के साथ, हमारी जान है ये। कि वो शहर की रंगीनियां देखकर भटक जाएंगी। पता नहीं मैं क्यों ये गलती कर बैठा कि तुझे गांव से शहर ले आया। भूल चुका हूं वैसे थोड़ा सा। ये देखिए, ये बंदा ये डायलॉग भूल गए। ये देखो, ये एक्शन किया, डायलॉग भूल गए। चलो कोई बात नहीं, रिपीट करवाओ। पूरा गांव मुझ पर नहीं याद है थोड़ा सा, लेकिन जहन से हल्का सा। कोई बात। पूरा गांव मुझ पर थू थू करेगा। क्या लिहाज किया तूने बाप की दाढ़ी का? कर लिया तूने? क्या लिहाज किया तूने बाप की दाढ़ी का? थू थू करेगा मुझ पर। क्या लिहाज किया तूने बाप की दाढ़ी का? लोग हंसेंगे मुझ पर कि बिन माँ की बेटी की ये तरबियत की है। ये तरबियत चलो बिन माँ बेटी, कोई बात नहीं, चलें जी। बिन माँ की बेटी। अरे बादल तो यहीं पे रुक जाए भाई, लेवल हो जाएगा। ये देखो ना, क्वालिटी लेवल आती है, पीछे से धूप खत्म हो जाए ना। हाँ ये देखें ना, डायलॉग इसलिए इनका बड़ा कर रहे हैं ताकि आपको उतना आने का टाइम मिले। चलें। बिन माँ की बेटी की ये तरबियत। बिन माँ की बेटी की ये तरबियत। चलें। रेडी? बिन माँ की बेटी की ये तरबियत। अब्बा मेरी बात तो सुने। सब दूर हो जा मुझसे, हाथ मत लगा मुझे। मैं लानत भेजता हूँ। ऐसी बेटी पर जो शोहरत के नशे में शर्म हया भूल जाए। शर्म हया भूल जाए जी। दूर हो जा मुझसे, हाथ मत लगा मुझे, ये भूल गया था। हाथ मत लगा मुझे, भूल गया। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दूर हो जा मुझसे, हाथ मत लगा मुझे। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी बेटी पर जो शोहरत के नशे में। हाँ ठंडे पड़ गए, जो शोहरत के नशे में ठंडे पड़ गए। ओके कोई बात नहीं, दोबारा। मुझसे हाथ मत लगा मुझसे, मैं लानत भेजता हूँ ऐसी बेटी पर जो शोहरत। अच्छा भाई साहब, सुबह का सीन ये बना कि यहाँ पे ना एक दाना हुआ था मुझे, वो बिल्कुल येलो हो गया था। मैं डर रहा था, मैंने कहा शूट में क्या होगा, लेकिन सुबह सेट हो गया। दूर हो जा मुझसे, हाथ मत लगा मुझे। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी बेटी पर जो शर्मा। यार कोई बात नहीं। शोहरत के नशे में शर्म हया भूल जाए। जो शोहरत के नशे में शर्म हया भूल जाए के बाद जाना है इन्होंने। जाना है सर, आपने मुड़ के जाना है। ठीक है, फिर आपको रोकेंगे ये। रेडी? हमारे मिनी डायरेक्टर सुफियान। जो शोहरत के नशे में शर्म हया भूल जाए। दूर हो जा मुझसे, हाथ मत लगा मुझे। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी बेटी पर जो शोहरत के नशे में शर्म हया भूल जाए। तो अब भाई साहब, बेटी ने जो है ना बाप के पाँव पकड़ने
क्योंकि बाप ने बेटी को जो है ना वो शहर भेजा था पढ़ने के लिए, लेकिन बेटी जो है ना वहाँ शहर के कुछ टिकटॉकरों के साथ मिलकर टिकटॉक पे शुरू हो गई। तो अब देखते हैं भाई बाप मानता है या नहीं मानता। मौसम हो भाई कमाल हो गया ऊपर तो। बुखारी साहब आप सीधे हो ना, आप डायलॉग तो आखिरी करें, आखिरी डायलॉग बोले उधर मुड़ के उसकी तरफ। अब्बा मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं सब कुछ डिलीट कर दूंगी, सब कुछ। बुखारी साहब जो है ना रियल आंसू लेकर आए और ये रो रहे हैं, हमें भी रुला रहे हैं। ये देख रहे हैं इन्होंने आंखों को पिंग पोंग किया हुआ है, इकट्ठी की हुई, कहाँ आंसू नजर आएंगे। ये देखो अब आंसू नाक में से तो निकल नहीं सकते, निकल रहे तो आंखों में से ही है। ये कहाँ से निकल रहे हैं? ये कहाँ से निकल रहे हैं आंसू? मैडम जो है ना साइड पे डायलॉग रिपीट कर रही है क्योंकि डायलॉग है इनका बहुत बड़ा। निकल रहे हैं ना। तुम क्या कर रहे हो? मैं बुखारी साहब को देख के एंजॉय कर रहा हूँ। क्या बुखारी साहब पागल है क्या? ये तो आप कह रहे हैं। चलें कोई बात नहीं जी, अब डायलॉग बोलेगी, डायलॉग बड़ा है मैडम का, अल्लाह खैर करे। ये बोलेगी या हमें रुलवाएगी। मैं अभी की अभी सब छोड़ छाड़ के आपके साथ चलती हूँ, कोई मोबाइल नहीं रखूंगी, कुछ नहीं। बेटी की नादानी समझ के मुझे माफ कर दे अब्बू, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। भाई साहब यहाँ के जो बाप बेटी के सीन थे वो हम लोगों ने वाइंड अप कर लिए हैं। अब भाईजान मेरे सुफियान के और वनीजा के सीन उन्हें यहाँ पे बुखारी साहब को हमने यहाँ का सीन करके फ्री कर दिया है। और डायरेक्टर साहब आप खड़े होकर सीन चेक कर रहे हैं इनका? जी सर। तो डायरेक्टर साहब जो है ना वो सीन चेक कर रहे हैं कि हाँ भाई सीन सही दे रहे हैं ये लोग जाने वाला, क्योंकि अब इनका एंडिंग है जिसमें जो है ना अब इस सारे एंडिंग सीन में वॉइस ओवर लगेगा। वो उठी है, उसने नकाब किया है और वो पीछे पीछे जा रही है, फिर उससे उधर से लगा कि ये लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, उस पर पूरा वॉइस ओवर चलेगा और वीडियो यहाँ पर एंड होगी। तो चले जी अब हमारे सीन है वो शुरू होने लगे हैं, तो साथ साथ देखूंगा कैप्चर मैं कैसे करूँ, क्योंकि सुफियान भी मेरे साथ होगा, वनीजा भी और मैं भी। तो भाई हैदर भाई के हाथ में वैसे कैमरा होगा तो देखते हैं वो वाले सीन कैसे कैप्चर होंगे। माय फ्रेंड्स मेहनत मत भूलो, पढ़ाई साइड पे रख के मैं विजुअल करके कीजिए। लमानी दोबारा चलें। मेहनत माय फ्रेंड्स। फाइनली गाइस यहाँ के हमारे सारे सीन जो थे पार्क के वो खत्म हो चुके हैं। अब हमने मूव करना है आगे लोकेशंस की तरफ। आगे की जो लोकेशंस हैं उसमें एक थोड़ी सी गांव टाइप की लोकेशन है जिसमें बुखारी साहब का और एक और कैरेक्टर का सीन है, जहां पर वो आकर वीडियो दिखाएगा उनकी बेटी की कि ये देखे जी आपकी बेटी की टिकटॉक वीडियो। उसके बाद बुखारी साहब की एक कॉल है वहाँ पे बेटी को, और बेटी यहाँ से बहाना करेगी कि भाई मैं क्लास ले रही हूँ, जबकि वो यहाँ पे वीडियोज बना रही होगी। उसके बाद जी जो सीन है वो है जब बुखारी साहब शहर में आते हैं और आकर जो है वो उसके कॉलेज पहुंचते हैं और वहाँ क्लर्क से बात होती है। क्लर्क कहता है कि नहीं भाई वो तो यहाँ है नहीं, कॉलेज बहुत कम आती है, वो वीडियो बना रही होगी फलां जगह पे। तो ये कुछ सीन्स हैं ये रहते हैं। तो अब हम जा रहे हैं अगली लोकेशंस की तरफ वो सीन करने के लिए, तो मेरे साथ रहेगा, मैं आप लोगों को दिखाता रहूंगा। हमारे अगले कैरेक्टर्स के सीन शुरू हो गए हैं। किरण मकबूल। ठीक है, किरण मकबूल नाम बता दिया। अब आपका डायलॉग सर, डायलॉग क्या है? टिकटॉकर किरण। अच्छा वो टिकटॉकर किरण वो तो किस्मत से नजर आती है कॉलेज में, हर वक्त तो टिकटॉक बनाती है लड़कों के साथ। बनाती है, ये बनाती रहती है। हाँ बनाती रहती है पे जोर नहीं देना, बनाती रहती है लड़कों के साथ। चलो जी वो बना रहे हैं अब हैदर भाई। अच्छा वो टिकटॉकर किरण, वो तो किस्मत से नजर आती है कॉलेज में, हर वक्त तो टिकटॉक बनाती रहती है लड़कों के साथ। गुड। ये क्या कह रहे हैं आप? उसने तो मुझे बोला कि वो क्लास ले रही है। गुड। झूठ बोला है उसने आपसे अव्वल दर्जे का। मैं क्लर्क हूँ, मुझे उसकी हाजिरियों का अच्छे से पता है, हफ्ते में 1-2 दिन ही आती है वो। झूठ बोला है उसने आपसे अव्वल दर्जे का। मैं क्लर्क हूँ, मुझे उसकी हाजिरियों का अच्छे से पता है, हफ्ते में मुश्किल से 1-2 दिन ही आती है वो, मुश्किल से। अच्छा क्लर्क साहब कुछ पता है? कड़क हो गया ये, शुक्र केकड़ा नहीं बोल दिया। चल क्लर्क साहब। अच्छा क्लर्क साहब कहाँ है वो? कहाँ होगी वो? कहाँ होगी वो? ठीक ओके। रेडी एक्शन। मुश्किल से। अच्छा क्लर्क साहब कुछ पता है कहाँ होगी वो? हाँ कुछ पता है नहीं। अच्छा क्लर्क साहब कहाँ होगी वो? कुछ पता है बाद में। हाँ कहाँ होगी वो कुछ पता है, या फिर किसी से पता करवा दे। रेडी एक्शन। मुश्किल से। अच्छा क्लर्क साहब कहाँ होगी वो कुछ पता है, या फिर किसी से पता करवा दें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। पता है मुझे, एक ही ठिकाना है, गोल बाग में लड़कों के साथ टिकटॉक बना रही होगी। साथ साथ ही है, पार्क ज्यादा दूर नहीं है। हाँ रेडी एक्शन। पता है मुझे, एक ही ठिकाना है, गोल बाग में लड़कों के साथ टिकटॉक बना रही होगी, पास ही है पार्क, चले जाएं जाके देख लें। जी
मौली साहब जो है ना बेटी को हॉस्टल में छोड़ने आ गए हैं शहर में जी। और जब हॉस्टल में छोड़ा है तो बेटी की ये लुक थी, उसके बाद वो टिकटॉकर बन गई। तो चलें जी, ये फ्लैशबैक के सीन्स हैं, ये शुरू करवाते हैं, आपको वो दिखाते हैं साथ साथ। सर नकाब वाला नहीं करना हमने ना। बेटी मैं सब खानदान वालों की बातों की परवाह किए बगैर तुझे शहर के हॉस्टल छोड़ तो रहा हूँ, पर तूने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। ओहो अब्बा, आप क्यों फिक्र करते हैं? मैं जानती हूँ ये शहर मेरे लिए नई जगह है, मैं अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखूंगी। शाबाश मेरी बेटी, और पर्दे का भी बहुत ख्याल रखना है तूने, हयादार औरत की। शाबाश मेरी बेटी, और पर्दे का भी बहुत ख्याल रखना है तूने, क्योंकि हयादार औरत की इज्जत हमेशा पर्दे में ही होती है। यहाँ का जो हमारा सीन था वो हमारा वाइंड अप हो गया। यहाँ पर बुखारी साहब का, ताहिर भाई का और वनीज़ा का सीन था, वो एंड करने के बाद हम लोग मूव कर रहे हैं आगे की तरफ। आगे जो है वो बुखारी साहब का और आरिफ भाई हैं, उनका सीन है, वो करना है। वो करने के बाद हमारा शूट जो है वो एंड हो जाएगा। तो ताहिर भाई ने, सर कैसा एक्सपीरियंस रह गया आपका? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। क्या कुछ सीखने को मिला आपको? काफी सारी चीजें। बस थोड़ा फ्लो सेट करवाया भाई का, क्योंकि फ्लो जो है ना वो थोड़ा सा और तरीके का था, थोड़ी सी सेटलमेंट हुई है। बाकी तो माशाल्लाह भाई ग्रेट एक्टर हैं सर, गुड, अच्छा फ्लो है आपका। बहुत शुक्रिया। और बुखारी साहब? सर मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि जोया साहब ने, ताहिर जोया साहब माशाल्लाह पुराने अदाकार हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा, हमसे बहुत अच्छा बोलते हैं। सर शुक्रिया सर, मेहरबानी। मौली साहब का सीन शुरू हो गया और मौली साहब का सीन जो है ना वो है आरिफ भाई के साथ। आरिफ भाई भी आ गए। ये वीडियो ये कहाँ से आ गई तुम्हारे पास? डिलीट करो इसे। वालेकुम सलाम बेटी, कहाँ पे है तू? अच्छा, कहाँ मसरूफ रहती है? पिछले 2 हफ्तों से घर भी नहीं आई तू। तो भाई फाइनली हमारा शूट जो है वो एंड हो चुका है और हैदर भाई जो है ना वो कैमरा बैक कर रहे हैं और बुखारी साहब मुझे बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं मैंने कोई नया पौधा लगाया है। सर ये किस चीज़ का पौधा है? पाम का पौधा है? जी, सर आपको लगता है पौधों से बहुत लगाव है? बहुत लगा हुआ है, बहुत ग्रीनरी से बहुत प्यार है। चले माशाल्लाह भाई, ये बुखारी साहब ने नया पौधा लगाया। हम सब दुआ करते हैं कि पौधा जो है ना जल्दी जल्दी जो है वो बड़ा हो। और ये दरख्त की शेप में आता है सर? नहीं, ये रहेगा पौधा ही, लेकिन थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है। चलें, है बहुत खूबसूरत सर। तो दोस्तों शूट हमारा एंड हो चुका है, बस कैमरा पैक हो रहा है, उसके बाद रवाना होते हैं जी ड्रीम हाउस पे। मैंने आज सबको पौधा भी लगाया हुआ है, आम का पौधा भी है, नीम का पौधा भी है, जो दरख्त बनेगा इंशाल्लाह। बहुत फायदेमंद है माशाल्लाह माशाल्लाह। उसकी छांव बहुत अच्छी होती है, मैंने सुना। छांव होती है इसकी सर, मिसवाक बड़ी अच्छी होती है माशाल्लाह जी। मिसवाक। तो बुखारी साहब को सैल्यूट है सर, ये बहुत पौधे लगाते हैं। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि हम अच्छे अच्छे पौधे लगाया करें। खैर अब लॉन्च स्टार्ट करूंगा तो मैं भी पौधे लगाऊंगा। तो सर ठीक है सर, इजाजत दें, रवाना होते हैं जी, चलते हैं ड्रीम हाउस पे। ये जो है ना भाईजान कबो ने अपना फर्ज अदा किया हुआ है। गाड़ी जहाँ पर भी रोको ना ये लाजमी आ जाते हैं और अपना फर्ज अदा करते हैं। खैर कोई बात नहीं, गाड़ी मैंने वैसे भी वॉश करवानी है भाई। शूट एंड करके सबको ड्रॉप करने के बाद आपका भाई जो है ना वो आ चुका है ड्रीम हाउस पे। भाई मैं फौरन ईजी हूँ, मैंने कहा यार गर्मी बहुत है, मैंने डबल शर्ट पहनी हुई थी, अभी इस पे भी जो है ना वो पसीने के दाग पड़े हुए हैं। तो भाई साहब अब आपका भाई जो है ना आकर लेबर को मिलेगा, पेमेंट उनकी जो है ना वो क्लियर करनी है, क्योंकि आज सब पेमेंट के वेट में होते हैं। मार्बल वाला भी, उसके बाद पेंट वाला भी और पॉलिश वाला भी और वेल्डर भी, सबको पेमेंट क्लियर करनी है भाई। तो मैं इधर आ गया, मैंने कहा यार फ्रेश में बाद में हूँ, पहले लेबर को फ्री कर दूं, फिर उसके बाद इजी होकर फ्रेश होता रहूंगा। तो भाई मैं ड्रीम हाउस पे आ गया हूँ, चलें जी चल के देखते हैं क्या काम इन्होंने किया और क्या सूरत हाल है इनकी। ये भाई साहब झूले के जो है ऊपर उन्होंने ये सेटलमेंट कर दिया। ऊपर जो है वो रिंग से बना के जो है उसके अंदर ये एस लगा दिया है और कह तो रहे हैं कि एस मजबूत है। और नीचे भी उन्होंने जो है ना ये एस बनाए हैं और ये झूले की एडजस्टमेंट कर दी है जंजीरों के साथ। पहले इधर लगा हुआ था दूसरा, क्या नाम है, और रस्सी सी लगी हुई थी, वो भी स्टील वायर थी, लेकिन अब ये लगाई है जंजीरी, क्योंकि इधर जंजीरी लगती होती है। भाई साहब हमारे पिलर जो है ना वो चेंज हो चुके हैं। तो खालिद भाई का आज ये काम था, उन्होंने ये पिलर चेंज कर दिए हैं और छोटी मोटी जो जहाँ पर फिलिंग्स रहती थी वो भी उन्होंने कर दी हैं। अब इन पिलर्स की लुक यूँ आ गया। पेंट वाला जो है ना इनको ज़रा सेट करेगा, फाइनल करेगा। ऊपर से भी सेट होने वाले हैं, ऊपर से भी इनको सेट करेगा ताकि जो है ना इसकी सेटलमेंट बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाए। अभी कहीं ना कहीं कमियाँ खड़ी हैं, ये सेट होंगी तो फिर अपनी फाइनल लुक में आएगी। तो खैर भाई ड्रीम हाउस का काम जो था वो फाइनल हो गया। मैंने जो चीज़ें देखनी थी वो देख ली हैं। अब भाई चलते हैं घर वालों की भी जाके ज़रा सही से दीदार वगैरह करते हैं। काफ़ी देर से वो वेट कर रहे होंगे, तो बस भाई यहाँ से फ्री होकर लॉक करके निकलते हैं। तो दोस्तों मैं घर आ गया था। घर आने के बाद मैं फ्रेश हुआ। फ्रेश होने के बाद मुझे मोमिन वगैरह के साथ जाना था, ज़रा एक डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी। तो हम लोग निकल पड़े हैं, वहाँ पर जा रहे हैं। मोमिन कहाँ जा रहे हो? गुड, बस डॉक्टर के पास जाना है। फिर भी आइसक्रीम की बड़ी हुई है जवान को। खैर डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उसके बाद देखते हैं जी, अगर आइसक्रीम खिलानी हुई तो खिला दूंगा, वरना कल इसने खाई है। और चले जी चलते हैं डॉक्टर के पास। व्लॉग फिर आकर ही एंड करेंगे।
जरा डॉक्टर के पास हो लें, ये ज्यादा जरूरी है। दोस्तों फाइनली आपका भाई जो है घर आ चुका है। जब पहले ड्रीम हाउस से होकर मैं आया, फ्रेश हुआ, तो घर वालों ने कहा कि डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है। मैंने कहा ठीक है चलो। डॉक्टर के पास गया तो वहां पर काफी टाइम लग गया, हमें मेडिसिन वगैरह लेनी थी, काफी चीजें वगैरह थी, वो करते कराते भाई मैंने कहा अब जल्दी से घर चलो, मैंने तो जाकर सोना है, क्योंकि 2 रातों से आपके भाई की नींद पूरी नहीं हुई। तो भाई नींद तो जरूरी है ना, काम के साथ साथ रेस्ट बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग। आप लोगों ने देखा कि आज शूट की रूटीन क्या रह गई थी, कैरेक्टर कौन कौन से थे हमारे साथ, सब कुछ आपने देखा। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आपके वालिदैन को सलामत रखे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाले व्लॉग्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।